हेलो स्कॉर्पियो, मेरे स्टेचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आने वाले 15 दिन आपके और आपके पार्टनर के लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। लव कनेक्शन हो, मैरिज कनेक्शन हो, फैमिली कनेक्शन हो, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। लेट्स देखते हैं व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू बोथ। गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर एनर्जी के थर्ड आई चक्र। स्कॉर्पियो, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा डीपली रहते हो, डीपली सोचते हो, डीपली इंट्यूटिव रहते हो। तो मे भी शायद आप लोगों ने अपने हर एक लाइफ के सिनारियों को बैलेंस किया है, मैरिज को लेके या फिर लव लाइफ को लेके या फिर कनेक्शन वाइज। ओके, इंट्यूटिवली आपको पता है कि नहीं मेरे रिलेशनशिप में बैलेंसिंग एक्ट करना है बोल के, तो आपने कोई भी रिलेशनशिप बैलेंसिंग एक्ट किया है और आपके पर्सन ने यहाँ पर न्यू शुरुआत की है। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी बाधाएं भी आई थी तो आपने बैलेंस किया है और आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ में ही न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ में ही अपने बेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नई तरीके से शुरुआत करें, लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो या फिर कोई कनेक्शन वाइज। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। इसीलिए आप यहाँ पर आप बैलेंस करें और आपके कनेक्शन वाइज आपके पर्सन फ्रेश स्टार्ट कर दें। ओके, थर्ड आई चक्र का कार्ड है, तो मे भी शायद आपको पता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं में भी शायद फोकस है अपने मटेरियल थिंग के प्रति, इसीलिए आप यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके, मटेरियल एक्ट मीन्स के अर्थी मैटर में जो उनके लिए मनी, फाइनेंसेस, करियर के प्रति फोकस है, तो वहाँ पर वो बैलेंस आपको पता है कि वो करियर ओरिएंटेड है, तो इसीलिए आप यहाँ पर बैलेंस करें। कुछ लोग हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज स्कॉर्पियो। से कहीं ना कहीं आप लोग ना जो भी बाधाएं थी स्कॉर्पियो, कनेक्शन वाइज, लव वाइज, मैरिज वाइज, फैमिली वाइज, कहीं ना कहीं आपने उसमें स्ट्राइक दिया है, एक्शन लिया है और आप लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, लव कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट, स्ट्रेंथ, जोश आना और अपनी लाइफ में एक न्यू तरीके से लाइफ को हैंडल करना। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में कहीं ना कहीं ये 15 दिनों में लाइफ ने उनको जस्टिस दिया है या फिर अभी करंट सिनारियो में उनको जस्टिस मिला है या फिर पर्सन के प्रति क्लैरिटी मिली है, फोकस हुए हैं जो उनकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो मूविंग एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट का स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, पेशेंट रखिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज फ्रेश स्टार्ट देखना चाहते हैं या फिर जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो पेशेंट रखिएगा। आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज लॉन्ग लास्टिंग वाला रिलेशनशिप स्टेबिलिटी है। ओके, या तो फोकस होइएगा अपने लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं। हेयर इज़ द पेशेंट रख के डील कर रहे हैं, बट हेयर इज़ द जो भी उनकी डिज़ायर है या फिर गोल है उसके प्रति इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, मे बी शायद टेम्पटेड भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। मे बी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद लियोस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं ताकि वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और उनके लाइफ में एक क्लैरिटी या सोल्यूशन आए। ओके, सी नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स इज अगेन दिस इज़ द नाइट ऑफ वन एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ सोर्स। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद लो कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो कोई भी रिलेशनशिप वाइज या फिर डार्क पीरियड चल रही है, तो उस पर लाइट लेके आने की कोशिश करें, सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करें, एक्शन ले रहे हैं ताकि उनको सोल्यूशन मिले, क्लैरिटी मिले। ओके, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में ये इम्पेशेंट वाली एनर्जी है, मैरिज वाइज, लव वाइज या फिर
कनेक्शन वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन, आपको पता है कि आप यहाँ पर नई शुरुआत कर रहे हो, आपको ही मैनेज करना है, आपको ही सेक्रीफाइस करना है, आपको ही लाइफ को बैलेंस करना है। ओके, तो इसीलिए आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। आपको पता है कि स्लो है, बट मेरी लाइफ में हम दोनों कभी ना कभी लॉन्ग लास्टिंग तक जाएंगे। स्लोली हम लोग की रिलेशनशिप एक मजबूती में पकड़ लेगी बोल के। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर इम्पेशन हो रहे हैं। मैं भी शायद मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर जॉब में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इम्पेशन हो रहे हैं अपने डिज़ायर को लेके, अपने एडिक्शन को लेके। तो मैं भी शायद कहीं ना कहीं टेम्पटेशन के कारण उनकी लो एनर्जी हो रही है, कॉन्फिडेंट लो हो रहे हैं, तो उस पर एक्शन ले रहे हैं ताकि उनको सोल्यूशन मिले। ओके, रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज या फिर फैमिली वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इशू। आप लोगों की लाइफ में क्या इशू रहने वाली है स्कॉर्पियो? आपके पर्सन बड़े कंफ्यूजिंग हैं। ओके स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर सो मच नाइट सोर्स इम्पेशन, ऐसे आप लोगों के लाइफ में इशू रहने वाला है। पास पर्सन, पास सिचुएशन, पास सिनारियो, पास वादे, पास इरादे, लाइफ को बैलेंस करना, घर बनाना, या फिर अपने अगर पास कनेक्शन टूट भी गए थे तो उसको भी मेंड करना, ये आप लोगों की लाइफ में इशू है, तो इस पर काम कीजिएगा। ओके, पास्ट की मेमोरीज को, अगर रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो स्कॉर्पियो ये इशू पे काम कीजिएगा। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन। व्हाट्स योर पर्सन हिडन? व्हाट्स द आउटकम? व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? हिडन पोर्शन में गाइस 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों ना, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी इशू चल रही थी, स्कॉर्पियो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो एफर्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि आप लोग एक नई तरीके से शुरुआत कर सकें, लव वाइज, कनेक्शन वाइज या फिर फैमिली वाइज ऑल्सो। ओके, बातचीत तो चालू है, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपनी कनेक्शन वाइज एक मजबूती दे सको और आपको आपके कनेक्शन वाइज एक खुशी वाला लाइफ हो बोल के। ओके, एफर्ट डाल रहे हो एक दूसरे के प्रति, जितना वो आप डाल रहे हो उतना भी सामने वाले भी डाल रहे हैं कि एफर्ट डालते हैं और एक नई शुरुआत करते होते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे बी शायद डीलिंग विद फायर्स एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ नो मोर फोकस। ओके, फोकस कहीं और है उनका। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फोकस हो अपने, जैसे कि मैंने पहले कहा, मटेरियल चीज़ों को लेके, या फिर कोई यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं लग रहा है। कोई मटेरियल चीज़ हो सकते हैं या फिर करियर हो सकता है, वहाँ पर फोकस है। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, और किसी के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियो दिस इज द 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डील हो सकता है। ओके, ये लव लाइफ में हो सकता है, मैरिज वाइज हो तो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ योर आउटकम स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं यहाँ पर वेट कर रहे हो अपने रिवॉर्ड का, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट। ओके, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस। ओके, एंड किसी के लाइफ में ऑफर भी आया है अपनी लाइफ को सुधारने के प्रति, एंड किसी की विश फुलफिलमेंट भी हुई है लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज या फिर फैमिली वाइज। क्योंकि यहाँ पर सी आपके पर्सन 8 एंड 9 कप फीलिंग वाइज सिमिलर हो। ओके, फीलिंग वाइज एक ही सिनारियो में डील कर रहे हो। दिस इज़ योर पर्सन आउटकम। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव सिचुएशन था, उसको लेट गो करके अपने आपके पास आ रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, आपके पास आ रहे तो अच्छी बात है। 8 एंड 9 आपके पर्सन आप ही के पास में आ रहे हैं। जो भी इशू था, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको पीछे छोड़ के, उसको ख़त्म करके, लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो, फैमिली वाइज हो, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। क्योंकि यहाँ पर आपके हिडन पोजीशन में एक दूसरे से बातचीत करके, एफर्ट डाल के
बातचीत को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर फोकस है अपने प्रॉब्लम के प्रति, और जो भी प्रॉब्लम है उसको लेट गो करके, जो भी उलझने हैं उसको लेट गो करके आपके पास में वापस आ रहे हैं। अगर कोई वापस आ रहे मीन्स यहाँ पर मुझे सेपरेशन नहीं दिख रहा है। वापस आ रहे मीन्स अगर वो करियर में फोकस करें तो अब आपके पास फोकस करेंगे, और अगर कहीं ना कहीं मैरिज वाइज कोई अनबन चल रही थी तो वो आपके पास में आ रहे हैं ऑफ़र लेके, या फिर फ़ोन कॉल कर रहे हैं ताकि आप लोग की बॉन्डिंग बनी रहे बोल के। ओके स्कॉर्पियो, सी इशू ही है 6 ऑफ कप की पास्ट में आपने सोचा था कि नहीं मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा तो वो। ओके डिवाइन टाइमिंग स्कॉर्पियो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप ठीक हो तो देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। ओके एंड सी ओपन योर हार्ट, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन हिडन है। ओके उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है लाइफ में आगे। ओके अननोन टेरिटरी में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हुआ जाए, लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ। इसीलिए यहाँ पर ना फोकस कर दें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ ताकि मैं राइज अप हो सकूँ, ताकि मैं अपने सोल्यूशन ढूंढ सकूँ बोल के। ओके और एंड देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग आपके उसमें। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी जैसे कि टाइम नहीं दे रहे हो एक दूसरे को, समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को, या फिर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप एज बर्डन है, तो गाइस वो जो भी है ना नेगेटिविटी वो डिवाइन टाइमिंग पे ख़त्म हो जाएगा। तो पीस रखने की कोशिश कीजिएगा, ओपन अप हो जाइएगा, ओपन योर हार्ट। ओके अपनी लाइफ में पीस रखिएगा ताकि आप लोगों को ये दुविधाओं का, बाधाओं का या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओके दिस इज़ योर गाइडेंस स्कॉर्पियो, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नई शुरुआत कीजिए। ओके व्हाट इज दिस, हमेशा यू डीलिंग विद और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके कहीं ना कहीं जो भी बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको लेट गो करके यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि नई शुरुआत कीजिए। अगर आपने एफर्ट डाल ही लिया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो भी नई शुरुआत कीजिए। अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट नहीं डाला है और किसी ने अगर आपको ऑफ़र दिया है तो भी आप नई शुरुआत कीजिए। ओके किसने भी, आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने, नई शुरुआत कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक क्लियर कम्युनिकेशन कर सको। ओके स्टेबल हो सको। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। ओके एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट चक्र। में भी शायद आप लोगों के ना हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो, इमोशनल यू आर फीलिंग सो मच इम्बैलेंस। तो गाइस बैलेंस करके चलिए। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नेचर में जाइए, रिफ़्रेश होइए, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके एंड फॉलो योर ड्रीम, जो भी आपके पर्सन के प्रति, अपने सिनारियो के प्रति जो ड्रीम है उस पर फॉलो होइए। ओके हार्ट चक्र को बैलेंस करते हुए अपने स्टेबिलिटी की तरफ फॉलो कीजिए। ओके नई शुरुआत कीजिए। यह स्कॉर्पियो अच्छी एनर्जी है तो डील कीजिएगा। ओके गाइस देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग। अगर आपने अभी एफर्ट डाला है और आप चाहते हो कि आपकी विशेष पूरी हो, आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा मजबूती हो, तो वो मजबूती आएगी डिवाइन टाइमिंग पे। ओके तो तब तक पेशेंट रखिएगा। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो लव एंड लाइक, टेक केयर।